अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज़। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 सबसे खतरनाक सीरियल रैपिस्ट के बारे में बताऊंगा। सीरियल रैपिस्ट वो शख्स होता है जो कई बार ज्यादती कर चुका हो, चाहे वो मुख्तलिफ लोगों के साथ हो या फिर एक ही शख्स के साथ कई बार करना हो। कुछ सीरियल रैपिस्ट बच्चों को निशाना बनाते हैं। इस लिस्ट में वो सीरियल किलर्स नहीं शामिल जो रेप करने के बाद कत्ल कर देते हैं। सिर्फ सीरियल रेपिस्ट का आपको बताऊंगा और इस लिस्ट में मौजूद तमाम ही रेपिस्ट के खिलाफ 40 से ज्यादा बार ज्यादती करने के रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है अक्कू यादव। अक्कू यादव का ताल्लुक इंडिया से था। ये 1991 से लेकर सन 2004 तक एक्टिव रहा। इस पर 40 से ज्यादा बार ज्यादती करने का रिकॉर्ड मौजूद है। बादअज़ा अक्कू यादव को इसका शिकार होने वाले एक गिरोह ने इसको पकड़कर पत्थर मार मार कर हलाक कर डाला। नंबर 9 पर है ओलेग कोसारेव। इसका ताल्लुक रूस से है और ये 1984 से लेकर सन 2011 तक एक्टिव रहा। इस पर भी 40 से ज्यादा बार ज्यादती करने का रिकॉर्ड मौजूद है। ये लिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। मॉस्को के मुख्तलिफ शहरों में इसने कई नौजवान लड़कियों के साथ ज्यादती की। बादअज़ा इसको पकड़ लिया गया, जिस पर इसने 140 से ज्यादा रेप करने का इतराफ किया, जिस पर इसे 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। नंबर 8 पर है यूजेनियो चिपकेविच। इसका ताल्लुक ब्राजील से है। ये कितने साल एक्टिव रहा इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। इस पर भी 40 से ज्यादा बार ज्यादती करने का रिकॉर्ड मौजूद है। यूक्रेन में पैदा होने वाला ये शख्स माहिर नफ्सियात था, जो अपने मरीजों के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसकी रिकॉर्डिंग कैमरे में हो रही होती थी। बाद में किसी तरह से इसकी रिकॉर्डिंग मीडिया वालों को मिल गई, जिससे इसकी हकीकत का पता चल गया। इसे 128 साल कैद की सजा सुनाई गई। बाद में इसे कम करके 114 साल कर दी गई। नंबर 7 पर है केविन सोए। इसका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट से है। ये 1978 से लेकर 1981 तक एक्टिव रहा। इस पर 45 से ज्यादा बार ज्यादती करने के रिकॉर्ड मौजूद हैं। ये साउथ हिल रेपिस्ट के नाम से जाना जाता है। लॉस वेगास में एक खातून के साथ ज्यादती की और इसे जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से इसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नंबर 6 पर है रेनहार्ड सेनागा। इसका ताल्लुक यूनाइटेड किंगडम से है और ये सन 2015 से लेकर सन 2017 तक एक्टिव रहा। इस पर 48 से ज्यादा बार ज्यादती करने के रिकॉर्ड मौजूद है। ये एक इंडोनेशियन स्टूडेंट था जो मैनचेस्टर में पढ़ता था। पुलिस के मुताबिक इसने 200 बार से ज्यादा रेप किया हुआ है। इसको 140 बार रेप करने की वजह से सजा सुनाई गई। नंबर 5 पर है जोसेफ जेम्स डेंगेलो। इसका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स से था और यह 1974 से लेकर 1986 तक एक्टिव रहा। इस पर 50 से ज्यादा बार ज्यादती करने के रिकॉर्ड मौजूद हैं। इसको सन 2018 में गिरफ्तार कर लिया गया और इस पर जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नंबर 4 पर है बॉबी जॉय लॉन्ग। इसका भी ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स से था। यह 1980 से लेकर 1984 तक एक्टिव रहा। इस पर भी 50 से ज्यादा बार ज्यादती करने के रिकॉर्ड मौजूद हैं। ये इश्तिहारी रैपिस्ट के नाम से जाना जाता था। फ्लोरिडा के आसपास ख्वातीन के साथ रेप करता था। बाद में इसको सन 2019 में फांसी दे दी गई। नंबर 3 पर है रोजेल अब्दुल मसीह। इसका ताल्लुक ब्राजील से है। यह सन 2009 में एक्टिव रहा। इस पर 52 से ज्यादा बार ज्यादती करने के रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसको 280 साल कैद की सजा सुनाई गई। नंबर 2 पर है सुनील रस्तोगी। इसका ताल्लुक इंडिया से है। इसके एक्टिव रहने का कोई रिकॉर्ड नहीं। इस पर 60 से ज्यादा बार ज्यादती करने के रिकॉर्ड मौजूद हैं।
इसे सन 2017 में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये स्कूल आते जाते लड़कियों के साथ ज्यादती किया करता था। नंबर 1 पर है रिचर्ड हक्कल। इसका ताल्लुक मलेशिया से है। ये सन 2006 से लेकर सन 2014 तक एक्टिव रहा। इस पर 70 से ज्यादा बार ज्यादती करने के रिकॉर्ड मौजूद हैं। इस पर बच्चों के साथ ज्यादती, कत्ल और मुतअद्दिद इल्जामात की बिना पर 22 जिंदगियों की सजा सुनाई गई। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। जिना हराम है और इसको करने वाले पर सख्त वाइद है। हमें इससे बचना चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी कीमती राय से आगाह करें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल को लाजमी दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।